जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री सिया राम भगवान जी की, जय दशहरा उत्सव 2022 की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तों को वर्ष 2022 के दशहरा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में दशहरे का परम सुंदर उत्सव, दशहरे का त्योहार इस वर्ष 5 अक्टूबर दिन बुधवार को आ रहा है। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए बड़ी विशेष जानकारी लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार रावण को सबने समझाया कि माता सीता को वापिस प्रभु श्री राम जी के पास लौटा दो, लेकिन फिर भी रावण क्यों नहीं माना। रावण को सबने समझाया था, हनुमान जी महाराज जी ने समझाया था, अंगद ने समझाया था, रावण के भाई विभीषण ने समझाया था, कुंभकर्ण ने समझाया था, रावण के अपने परिवार में काफी लोगों ने समझाया था, फिर भी रावण क्यों नहीं माना। फिर क्या कारण है कि रावण ने माता सीता को वापस नहीं लौटाया और उसने युद्ध किया और युद्ध करके वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी सारी राक्षसी सेना मृत्यु को प्राप्त हुई। क्या कारण है इसके पीछे कि रावण क्यों नहीं माना है, रावण ने माता सीता को वापस लौटाना स्वीकार क्यों नहीं किया। आज की इस वीडियो में यही विशेष जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जो रावण और कुंभकर्ण हैं वो वास्तव में वैकुंठ लोक में भगवान के द्वारपाल जय और विजय हैं। भगवान के पार्षद जय और विजय वही रावण और कुंभकर्ण हैं। संक्षेप में आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक में भगवान के द्वारपाल जय और विजय हैं। उनको सनत कुमार जी आदि चारों भाइयों ने शाप दिया था कि तुम्हें 3 बार मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर राक्षस की योनि में जाना पड़ेगा। तो उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी ने अपने द्वारपाल जय और विजय को कहा था कि सनत कुमार जी का शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता, वो शाप तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन इतनी बात अवश्य है कि तुम तीनों बार जब धरती पर राक्षस योनि में अवतार लोगे, तीनों बार मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा। किसी और में इतनी शक्ति नहीं हो सकती जो कि तुम्हारा वध कर सके। तो यहाँ पर इतनी बात स्पष्ट है कि श्री हरि विष्णु भगवान जी ने स्वयं जय और विजय को यह वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु तीनों बार मेरे हाथों से होगी। तो उसके बाद जय और विजय ने पहली बार जब धरती पर अवतार लिया तो उस समय उनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों भगवान के हाथों से मारे गए। उस समय सतयुग था। उसके बाद त्रेता युग में भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतार लिया। और तीसरी बार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी का युग था, उस समय जय और विजय ने इस धरती पर शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में अवतार लिया। और द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल और दंत वक्र को अपने हाथों से मारा था। तो अब यहाँ पर बात आती है कि त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण को भगवान ने अपने हाथों से मारा था, तो रावण क्यों नहीं माना, उसने माता सीता को वापस क्यों नहीं लौटाया। यहाँ पर हम ये कथा सुना रहे हैं। तो रावण को ये वास्तव में मालूम था कि सीता माता हैं और भगवान श्री राम वास्तव में भगवान हैं, वो भगवान के अवतार हैं। रावण को ये बात अवश्य ही मालूम थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज जी ने रावण को समझाया, लेकिन रावण नहीं समझा। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि जिसको भगवान श्री हनुमान जी समझाना चाहें और वो ना समझ सके। तो कारण यही है कि रावण को सब कुछ मालूम था। उसको मालूम था कि सीता मेरी माता हैं और प्रभु श्री राम मेरे आराध्य देव हैं, मैं उन्हीं का निज सेवक हूं। लेकिन रावण की मृत्यु भगवान के हाथों से
होनी थी, इसलिए उसने माता सीता को वापिस नहीं लौटाया। अंगद जी ने समझाया, रावण फिर भी नहीं समझा। रावण के अपने भाइयों ने समझाया, रावण फिर भी नहीं समझा। हालांकि रावण राक्षस राज रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। रावण कोई अधर्मी नहीं था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो भी उसको श्राप मिला हुआ था। वैसे रावण धर्म के मार्ग पर चलने वाला था, लेकिन रावण को ये मालूम था कि भगवान श्री राम जी के हाथों से मेरी मृत्यु होगी और उसके बाद अगले द्वापर में मैं फिर भगवान के हाथों से मारा जाऊंगा। तब मैं वापिस भगवान के धाम वैकुंठ लोक में चला जाऊंगा। तो इसलिए रावण बार बार सबके समझाने पर भी नहीं समझा। एक और आप विशेष कथा सुनिए, जिसे सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा। रामायण के गुप्त रहस्य हैं ये सबको मालूम होने चाहिए। तो बात उस समय की है जब युद्ध के समय में रावण कुंभकर्ण के पास सहायता मांगने के लिए गया। तो कुंभकर्ण ने स्पष्ट कह दिया कि श्री राम भगवान हैं और जानकी वो हमारी माता हैं। तुमने क्यों व्यर्थ युद्ध मोल लिया है? तो उस समय रावण ने बड़ी अच्छी बात कही है। रावण ने कुंभकर्ण से कहा कि मैं ये जानता हूं कि प्रभु श्री राम भगवान हैं और माता सीता हमारी माता हैं, जानकी मेरी माँ है, हम सब की माँ हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगा, माता सीता को वापस मैं लौटा देता हूँ, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं भगवान की भक्ति करके मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन हमारी जो ये राक्षसी सेना है, इनकी मुक्ति नहीं हो सकती, इनकी मुक्ति का कोई उपाय मुझे नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैं भगवान श्री राम जी की शत्रु भाव से भक्ति करता हूँ, उनको अपना शत्रु मानता हूँ। हालांकि मुझे ये मालूम है कि वो मेरे भगवान हैं, लेकिन उनकी शत्रु भाव से भक्ति करता हूँ। अपनी सारी राक्षसी सेना को उनके सामने लेकर जाऊंगा। वो युद्ध में भगवान के हाथों से मारे जाएंगे या भगवान के सामने मारे जाएंगे। और स्पष्ट बात है कि जो युद्ध में भगवान के हाथ से मारा जाता है या फिर भगवान के सामने जिसके प्राण निकलते हैं, तो उनका उद्धार हो जाता है, वो सीधा भगवान के धाम में चले जाते हैं। इसलिए मैं भगवान की शत्रु भाव से भक्ति करता हूँ। अपनी सारी राक्षसी सेना को भगवान के हाथों से मरवाऊंगा या भगवान के सामने उनका संहार होगा, उन सब की मृत्यु होगी और इस तरह से उन सब को मुक्ति मिल जाएगी। वो सब के सब भगवान के धाम में चले जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मैं शत्रु भाव से भगवान की भक्ति करता हूँ। अगर मैं भगवान की प्रेम भाव से भक्ति करूं और माता सीता को प्रभु राम को वापिस लौटा दूं, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरी राक्षसी सेना को मैंने मुक्त करवाना है, इसलिए मैं माता सीता को वापिस से नहीं लौटाऊंगा। सीता हमारी माता हैं, हम सब की माता हैं, माँ जानकी हम सब की माता हैं। हे कुंभकर्ण भाई, तुम मेरी सहायता करो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तुम्हें भी भगवान के हाथों से मुक्ति मिलनी है, मुझे भी भगवान के हाथों से मुक्ति मिलनी है। तो इस तरह से रावण ने कुंभकर्ण को समझाया। तो उस समय कुंभकर्ण ने कहा कि हे रावण, तुम मेरे भाई हो, इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। तुमने सारी राक्षस जाति का उद्धार करने के लिए भगवान राम से वैर मोल लिया है। तुमने निश्चय ही ये अच्छा काम किया है, क्योंकि सारी राक्षसी सेना का, हमारी सारी राक्षस जाति का उद्धार और किसी तरह से हो ही नहीं सकना था। इसलिए तुमने ये बड़ा अच्छा कार्य किया है और मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। हम दोनों की मुक्ति प्रभु राम के हाथ से मारे जाने पर हो जाएगी और यही हमारी मन की अभिलाषा है। तो इस तरह से कुंभकर्ण ने रावण को यह कहा था कि मुझे तुम्हारे भाई होने पर बड़ा गर्व है। तो इस तरह से आप सब समझ गए होंगे कि रावण ने माता सीता को वापिस प्रभु श्री राम जी को क्यों नहीं लौटाया, क्या कारण था। तो सारी कथा हमने आपको सुना दी है। इसके अलावा भी भगवान की अनेकों कथाएं हैं। कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितना हमने सुन लिया केवल उतनी बात नहीं होती। भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं अनंत हैं।
उन कथाओं में से एक बड़ा सुंदर मोती आज आपकी सेवा में हम आपके लिए ये लेकर आए हैं। तो अवश्य ही ये कथा सुनने मात्र से भगवान की कृपा को प्राप्त करवाने वाली है। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि रामायण के और गोपनीय रहस्य आपके लिए हम लेकर आएं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। छोटा सा निवेदन, ये कथा आप आगे अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि इस बात की, इस सच्चाई का ज्ञान सबको होना चाहिए। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री सिया राम जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम जी भगवान की, जय दशहरा पर्व की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।